तो महावीर अंजन सुबन में धरूं तुम्हारो ध्यान। तो रक्षा मेरी कीजियो कोई पवन पुत्र बलवान। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। कि आज सिद्ध श्री गणनायक सुमिरे सायक बनो कलम के आय गिन गिनिया अक्षर लिखत छंद में जिनकी शोभा दियो बढ़ाए। माता भारती सबे तारती करुणारती थाल सजाए कोई सुर समाता जग विख्याता सुरक्षिताता दिए सहाय। जय बजरंगी हरि के संगी जंगी गदा हाथ हर बार नव भमर में जय अधबर में किसकी खेत लगइयो पार। भूमिया मोर सुमिरत है जाते खेलित खेल घय अन्न फूल फल रस में बाको धरती माता देत उपजाई। बनुआ धाम कहाय और सुमरे महावीर पिलुआ बाले जमुना की घाट बैठ गए जाए।
दादा पुनो को मेला भारी कैले तू लगाए। अरे सुमरे शीतला का मेहनत पूरी की नदिया ईसन के सदा मैदान। अरे सपनों दे दो कहते जरे सिंह को सुंदर भवन कहलयो बन पार। अरे कब कमले सके कलम लेकर में कथन करत मारू जाए। अरे सती माधुरी की जगह था में सब सुरतीजों के हाथ लगाए। भैया बेर माता मेरी भज के आइएरी वो कोटे रत भैया बेर माता मेरी भज के आइएरी। अरे भज के भज के आइएरी कैमो पोटे रतन भैया बेर माता मेरी दौड़ के आइएरी। तो आज हम अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से और जो आप लोगों तक ये विशेष कार्यक्रम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं वीर छंदाला में माधुरी सती के माधुरी ने किस तरीका से महाराज पांडु के साथ में सती हुई हैं, जो हमने ये महाभारत से प्रसंग लिया है। एक दिन महाराज पांडु पितामह भीष्म के दरबार में पहुंच जाते हैं। इधर पितामह भीष्म ने जब पांडु को देखा है तो पांडु से एक बात कही, पांडु ऐसा करो। और पितामह भीष्म समझा करके बोले हैं महाराज पांडु से, कि एक समय भीष्म बाबा ने राजा पांडु लय है बोला भाई वेद नीति और धर्म नीति सो देने लगे उपदेश सुझाए। अरे पन बिहार को कुंती संग में रानी माधुरी लियो लगाए बन कीड़ा मन मोहक कीड़ा
स्वाद भजन करो चितलाए। इधर तो पितामह भीष्म ने पांडव को समझाया है कि बेटा रानियों को साथ में लेकर के आप वन विहार करो, क्योंकि खाली घर शैतान का होता है। अगर तुम घर में ऐसे ही बैठे रहोगे रानियों का मन नहीं लगेगा, इसलिए तुम ऐसा करो। अरे लता बताने की प्रिय हरियाली मुनबदिया चित दिए सुधार के। अब प्रेम पे बासा की बिलासा हिंसक जीव करो संहारी। पांडु भय तैयार अब रथुला सजो पालक साजी बामे लग रहे चार कहारे। तले उपाधि इतर भर रही चो रहलाए। आज दोस्तों महाराज पांडव अपनी फौजों को लेकर दोनों स्त्रियों को साथ लेकर जिस समय किंदवनी में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं अवनीश, अरे आगे राजा राजत बादशाह चलत रही सन क्यार के। अब हाथी घूमे घोड़ा चुआ में पहुंचे किंदपनिया में जाए। हाथी वापस गए थे पठाए गए। अब दोनों रानी परम सयानी राजा संग रही हर पाए। महाराज ने आज फौजों को तो वापस कर दिया दोस्तों। अपनी पत्नियों के साथ में जिस समय किंदवनी में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दो दिन नहीं, अपन फल भाई तेज तब करते कई एक दिए माथा बिताए गए। अब एक समय की बात बतावे श्रोता ध्यान बिसर नहीं जाए। जब महाराज किंदवनी में पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहां पर किंदमुनि और उनकी अर्धांगिनी अपनी कुटी पर भजन करते हैं,
लेकिन एक दिन किंद मुनि की प्यारी बोली है, अरे किंद मुनि की प्यारी बोली, प्रीतम सुनो के हमारी बात। अरे ऋतु की ज्वाला के जरे जियरा में, कैसे नाथ कैसा ही न जाए। अरे करियो कृपा के प्रेम रस प्यावो, जो बना उठे के हिलोरे खाए। अरे रत को दान कह दे मेरे सैया, हो कबिलास का करो हर ताए। अरे तनी बात का सुनी रानी की, मुझ पर गए हैं के क्रोध में छाए। अरे ऋषि की रानी के मति बारानी, बानी कहत के लाज नहीं आए। महाराज किंद मुनि ने कहा है कि प्यारी क्या कह रही हो? आप दिन के समय हमसे जो रतदान मांग रही हो यार, ये दिन तो पशु पक्षियों का होता है ये समय। और महाराज किंद मुनि ने अपनी प्यारी को समझाया है, मुनीष और दिल को समय के पशु पक्षी को मान सके रात कहा। अब लगी है पाप के छूटे नहीं पई है, गिरी सर्प के योनि में जाए। अरे दैविक दैक तापत बुरे हैं, जिलकी मारू कैसे ही नहीं जाए। अब धर्म तपस्या का सब मिट गई है, गिरी हो सर्प के योनि में जाए। अरे तने बात के सुनी मुन पर की, रानी गई है के क्रोध में छाए। अरे देख के श्राप के भस्म कर देवे, तुमको जग से हम दीहे मिटाए। तो पत्नी कहने लगी है, अवनीश महाराज अगर तुमने हमें आज रतदान नहीं दिया, मेरे ओपन की पीड़ा को अगर आपने शांत नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूं।
और चिता जलाए के ते हम मर जाए, भोग पाप के पिया दुखिया। अब होना हर सोहे के मिट्टी है, अब नित ध्यान के बिसर नहीं जाए। और वो नारी बोली, महाराज अभी वक्त है, समझ जाओ। लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि स्त्री के अंदर क्या छुपा दिया है। बलवान हो चाहे पहलवान हो चाहे विद्वान हो, सभी को झुक जाते, झुकना पड़ता। महाराज किंदमुनि मजबूर हो गए। दोस्तों ऐसा ही नहीं, अब नारी की बोली लगी जैसे गोली, कांप गए किंदम मुनि ज्ञानी। अब काया पलट करी ऋषि ने, तब बन गई मृगा मृगी दो प्राणी। और तब में शेर दाड़ दई, मानो कमले समय देलानी। अब उत्तमे पांडु के पास भजी, वो कुंती और माधुरी रानी। पत्नी दोनों मृगा मृगी बन जाते हैं। उसी विपन में शेर ने जब धार दी है, माधुरी और कुंती का हृदय विदीर्ण हो गया। दोस्तों दोनों रानी भागी पांडु ने जब ये देखा, और धनुष उठाए लो गजब पतले, शब्द वेद को लयो चढ़ाए। अरे घोर विपन में कै भाजन लागो, गौ सिंह कै पछाड़े जाए।
तब सद वेदन बनी धरि थमको लागो बाण ऋषि के जाए। इधर महाराज पांडु ने जिस समय 200 बाण को छोड़ा है, आज वो जान जाकर के जिस समय महाराज किंद मुनि के लगा कि भैया जैसे लागो बाण ऋषि धरती पे गिर गए हैं, वीरन जैसे लागो बाण ऋषि धरती पे गिर गए हैं। लागो बाण ऋषि धरती पे गिर गए हैं। इधर महाराज पांडु ने जब बाण छोड़ा है, बाण जाकर के किंद मुनि के जब लगा, किंद मुनि ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन इधर क्या होता है दोस्तों, जिस समय महाराज किंद मुनि की पत्नी ने देखा अरे लागत बाण ऋषि धरनिया गिर गए, फट गौया अंत गौआए। अब काया पलट दैया दोनों ने पत्नी रई रुदन मचाए। अरे छाती पीटर धीर धुन मारत तन को सुरहुआ कचुनाई। आज छोड़ के मोया धबर में सैया रम गए भुजा छुड़ाए। सुखा मैंने काम था बिना कछुनाई। अब बिना चंद्र जो सुनी रजनी, जल बिना मीन तड़प रह जाए। इधर तो महाराज किंद मुनि की पत्नी रुदन कर रही है। उसी विपन में क्या दशा है दोस्तों, आज मैं अपने शब्दों में कैसे वर्णन करूं। हृदय वितीर्ण हो रहा है दोस्त। और संगता में हम जर जाए तो तुम बिन पिया जियन किया नाई।
बारन कदियो बताए। और सुनिया बाज पांड जब पहुंचे तो ऋषि के बाण लगो दिखलाए। बाण खेच लवन जया तन से निकलिया कठिन खून की धारे। महाराज पांडु ने जब ये देखा है कि ऋषि के बाण लगा है, ऋषि पत्निया के चरण पकड़ के अपने छोड़ी दैती डिडकारी। कैसे क्षमा करो मेरी मैया, हमसे हुई गौ अत्याचार। महाराज पांडु ने दोनों हाथ जोड़ करके ऋषि पत्नी से क्षमा मांगी है। कहा है कि मां मुझे क्षमा कर देना, मैंने ये जान नहीं पाया कि ये शेर है आपके पति। लेकिन दोस्तों, चोट खाई हुई नागिन, धोखा खाई हुई स्त्री कभी मानती नहीं है। कैन मुनि की प्यारी श्राप देने लगी है पांडु। खोल के कहर से पत्नी राजन लीजे श्राप हमार। अरे जैसे से जग चढ़े त्रिया के मस्तक हुई है पीर अपार। हुई है दशा तुम्हार। अरे भोग पिलास के करन नहीं पई हो, तन से छुटिए के हंस तुम्हार। अपनो रखियो के हो सतमार। अरे हाय हाय करके कर सी पत्निया ने चंद्र पिता के लैया रचबाए। लेकिन ऐसा ही नहीं, और लेपिय संजलिए ज्वाला में लपटे गई है के स्वर्ग में छाए।
बिहार कर गजपुर पतने दो महलन को कूच कराए। को बेटा लीनो है कंठ लगा। और कहो कुशलियां का पन पिचरन की मेरी गोदी के लड़े तेला। तब अखियन में कया सुभर के राजा पांड के सुना बेहार। समय अनरत ही गो बाबा कह तक कही न जाए। जिस समय महाराज इधर पितामह भीष्म ने जब ये पूछा है कि पांड बनी के हाल बताओ, पांड कहने लगे हैं बाबा श्री और तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अंत समय में एक हमसे ऐसा अनर्थ हो गया। और एक दिवस दोपहर की बेला छिंगनी आए के दई किलकार। और दोनों रानी के डरपन लागी तेरा होने के लगो तो बचा। और छत्री पंच का धनुष हम ले लो और नाहर के पड़े थे पिछाड़। अरे कबहू नाहर के छुपे झाड़न में कबहू दिखे के पौतिया। और इस सत्य वेद मैंने धर छोड़ो सिर पे कुमति कह बैठ गया। अरे किन्न मर्जी लगा बनी अपनी और रानी को कर रहे खिला। अरे जब हम गए के ऋषि के जौरे पत्नी रही रुधन मचाए। और ऐसा नहीं बाबा श्री मैंने जब पत्नी को धैर्य बताना चाहा, लेकिन उस पत्नी ने
हमने मौत के बंदायो थी वजह, फिर भी एक कह चली कछुनाए। अरे दे दो श्राप के ऋषि पत्नियों ने, बाबा सुनियो का ध्यान लगाए। और विपत्ति भावई के सब पे पड़ गई, मर्द सब के सताए दो जाए। अरे विपता पड़ गई के राम रे चंद्र पे, शक्ति लगी थी लक्ष्मणा का। और दशरथ मरण के हरण सीता को, बल में विपत्ति के पड़ी करता। अरे सोई भाई के आज तो पांड पे, और बपनी में पड़ी है पत्नी ने, बाबा सुनियाल में बिछड़ नहीं जाए। अरे रानी के संग भोग करोगे, क्षण बहुत के भूप हो जाए। भैया सुन के इतनी बात बाबा की लकी भरी गई है। अब उनकी इतनी बात बाबा की लकी भरी गई है। भरी गई है। भैया सुन के इतनी बात बाबा की लकी भरी गई है। इधर महाराज पांडु ने जब पितामह भीष्म को सारा हाल बताया है, पितामह भीष्म सुनने के बाद में रोने लगे। धीरे धीरे यूं समय ही गुजरता चला गया। एक दिन महाराज पांडु जब शिकार खेलने के लिए चले हैं दोस्तों, लेकिन वो श्राप का समय नजदीक आ गया मुनीष। आज होना रसोई के रहे जो विधना ने लिखी बनाए। अब एक दिवस की बात बतावे, श्राप को समय गौ लग जाए। हरि करन गए खेट पंड, जब सारो दिवस बीत गो जाए। अब
अब रैन भैया दिन गौ तुम दिन में कुंती सोच सोच रह जाए। भोजन न करिए पहला सुनिए ध्यान लगाए। अब ये सो जतन करो मेरी बहना पिया को भोजन दे करवाए। समय महाराज पांडु लौट करके जंगल से जब वापस नहीं आए, अंधेरा हो जाता है। रानी माधुरी कहने लगी है ओरी सखी आज पिया भोजन नहीं करेंगे, संध्या बंदन का समय है, अब क्या होना चाहिए। माधुरी कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन, मैं बताती हूं। सतखंडा पे हम चल जाए, गले में पहन के मड़िल कुहार। अरे सौत की बानी कहिए सम्मानी, कुंती हुक्म कदयो करवाए। माधुरी के सतखंडा पे अपने भूषण के बसन सजाए। अब हाथन में दी के मांग सिंदूरबा, ओठन मिस्सी के लिए लगाए। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, आज वो कामिनी कंचन के आभूषणों से गोरे गोरे शरीर को जब सजाने लगी, और दखलिया करे समझ चुंदरी, पायल खनक के खनक रह जाए। अरे बिंदिया लाल के फल में दमके, कुंडल झोंका के ले तो समार। अरे सूरज फीको के होई चमक से गले में पहन के मड़िल कुहार। अरे राजा पांडु के लौटी जब आए, अपने महल पहुंच जाए। जिस समय महाराज पांडु लौट करके वापस आते हैं दोस्तों,
भोजन परसित तो कुंती ने प्राण पिया से कही उच्चार। अरे आज पिया भोजन कर लेना तब लो हम ढोलेंगी प्यार। आज धीरे धीरे चलने लागे सीढ़ियां उतर गए हैं दो चार। दोस्तों इधर तो महाराज पांडु जिस समय उतर के जब वापस महलों से जब घर से निकल के दरबार के लिए चले, लेकिन जिस समय माधुरी रानी छत के ऊपर से नीचे उतर के आती है, दोस्तों और उत्तम में रानी सतखंडा से उतरी पहुंची अपने महल मझार। अरे भयो अंधेरों का जब महल में राजा मन में करत विचार। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अब तो देखिए अंधेरिया भूप लौट महल में पहुंचे। फिर देखी अंधेरिया भूप लौट महल में पहुंचे। अंधेरिया भूप लौट महल में पहुंचे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। आज इधर महाराज पांडु तो वापस लौट आते हैं महलों में। जब उन्होंने देखा, पांडु कहने लगे हैं गोरी बात क्या है? अरे अभी तो सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन ये अंधेरा कैसा? जिस समय महाराज पांडु ने जब ये कुंती से सवाल किया है तो कुंती क्या जवाब देने लगी? ऐसा ही नहीं जितेंद्र। और कुंती बोली, अरे महल लौट गए गजपुरपति। अरे चकित भय चिंतायुर छाई। अरे अब भान यटा पहते, अब एकदम कहाँ गए बिलुकाई।
महाराज पांडु ने कुंती से ये पूछा, लेकिन कुंती क्या जवाब दे रही है? और मन मुस्काई सहाय चली तब कुंती नार कई समझाई। अरे कमल सचंद्र विचार कहीं अब कुंती हाल दे बतलाई। और तब मुस्काई कही रे कुंती ने, साजन सुनियो ध्यान लगाए। अरे तुम्हारे भोजन के तय हमनी अपनी चाल के चली हर साल। और कर बिचारा छोटी रानी को हमने दिनों तो यटा चढ़ाए। और जबलो आपने कीने भोजन माधुरी रही थी चमक दिखाए। कहने लगी है, महाराज आपने जान नहीं पाया, आपकी छोटी वाली पत्नी माधुरी जब तक आपने भोजन किए वो छत के ऊपर खड़ी थी और ये थी चमक के पहले माधुरी की। और रजनी भय घड़ी दुई जाए। अरे सुन के पानी कहिए सम्मानी, राजा कहते के काम में था। अरे आज रात छोटी रानी ढिंगा हिलमिल कर है ते भोग बिलास। अरे भर गयो प्रेम मोह अति छायो। अरे भर गयो प्रेम के मोह अति छायो। काम रति की बढ़ी गई प्यास। और कठिन पे जब मई पत्नी ठानी, सोता ध्यान के बिसर नहीं जाए। और पौतक बादक करो कुंतिया ने, नपने एक सुनी है ना। लेकिन दोस्तों अब तो समय नजदीक आ गया श्राप का। आज कुंती ने बहुत मना किया लेकिन महाराज पांडु नहीं माने, क्योंकि एक कवि कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के विनाश का समय आता है तब बुद्धि भी विपरीत हो जाती है।
इधर कुंती बहुत समझाती है लेकिन महाराज पांडु नहीं माने हैं दोस्तों। और कौआ अंधों के होता है निशा में, और दिन में उल्लू कर रहे बताए, अरे रैन दिवस कामी होई अंधो खुदी विवेक रहे डिंगना। और पंड का मोहब्बत अंधे हुई गए एक सुनी हदिना। अरे कस फटकार दैया कुंती में गए माधुर्य के डिंगया। और देखत रानी के मन कबलानी पिया के चरण कह गहे कुल्लाए। अरे प्राण न प्यारे के कंत हमारे, अरे कर कर जीवन के लियो बिताए। इधर महारानी माधुरी कहने लगी है महाराज मेरे पास में मत आओ ना, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है, अगर तुमने मेरे शरीर से अपना हाथ टच किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। एक दूसरे के दर्शन करने के बाद में हम एक दूसरे को देख करके जीवित बने रहेंगे। लेकिन जितेंद्र तुम्हें नहीं मालूम है, जिस समय आदमी के ऊपर काम वासना का जब आवरण चढ़ जाता है उसे कोई दिखाई नहीं देता। और ऋषि पत्नी को श्राप लगो है, भोग विलास के मुनासिब बनाए। अरे कदम से जब साजन धरियो जीवन कंठ कयो तो ही जाए। अरे कदम से जब साजन धरियो के जीवन कंत हुई जाए। अरे हमें लड़ा पुके खेपन परिए नैया डूब भमर में जाए। अरे एक न पेश गई रानी की साजे कामन सा गौछाए। अरे गलबैया लई डार नारी के नपन की नो भो गया भाई। और चली को काला का बदन राजा के, और फिर
दुनिया चढ़ी रही थी ऊपर को, सेजपति ने प्राण गंवाए। रानी कैयत चिल्लानी, सुन सुन अरे तुन तुन शीस कह रही टकराए। अब कौआ रो कह रे मेलन में, मानो धरती फटी समाए। महाराज पांड तो उसी स्टेज पर खत्म हो जाते हैं साथियों। अरे कभी कमले सन्या चुके के, अरे सौरभ को रखो मानिया, अरे सत्य माधुरी की गाथा को उन्होंने हमको दयो पठाए। अरे सौरभ कुमार के माधुर गुण पाले, तुमको आज कह रहे सुनाए। अरे अबली कुमार कट्टी का नंगला पाले, मधुनी ढोलक कर रहे चटकाए। जितेंद्र कुमार के नंगला रे पदम के, आज सभा में गए लहराए। अरे बोली सूरत को आज सजा दो, चिमटा कर रहो चटकाए। और उपेंद्र कुमार के सिद्धि हमारे, मधुरो खड़ा कर रहे बजाए। अरे मुनि ससुरी का छेलार पारे, बैठे मंद के मंद मुस्काए। अरे करके भोग के मई पत मरिए, अब आगे के सुनो हवार। अब कैसे भैया का सती के माधुरी, छोटी कथा में रहे बड़ा।
कियो नारी संग भोग मई पति से जब मरी गए। मिलन कियो नारी संग भोग मई पति से जब मरी गए। आज महाराज पांडु जब खत्म हो जाते हैं साथियों, रानी ने बहुत समझाया लेकिन महाराज पांडु ने कोई बात को जब नहीं सुना है, जब महाराज पांडु खत्म हो जाते हैं इधर महलों में रोआ पीटना पड़ जाता है। लेकिन क्या दशा है उधर आज अरथिया पड़िया में लगजपुर में रानी नु छोड़ी दैया डिडकार। अरे प्राण न प्यारे कंथा माने चुक में जीवन गए बिसारी। माधुरी रानी कुंती दोनों रोती हैं। पितामह भीष्म भी रोते हैं, जितने भी कौरव दल वाले हैं सभी लोग रो रहे हैं। क्या दशा है अब देश देश के राजा जी थे तुमसे सभी मान गए यार। आज पिया मेरे ऐसे सोए गए तन की नाई सूरत समारी। दोस्तों कौआ रो रो उधर पड़ा हुआ है। और बाबा भी समझिन पटकते हैं अब कब मिलियो राजकुमारी। अब रोवत रोवत रहनी बीत गई बने अली किरण पथारी। अब तिल रगड़ा पुष्प आटा चंदन लकड़ी करी तैयार। अब चलो जना जाए गंगा को माधुरी कर लीनो सिंगारे। आज गंगा जल से स्नान कराने के बाद में जिस समय महाराज पांडु को लेकर के चले हैं, बाबा भीष्म जितने भी भाई हैं परिवार वाले हैं सभी लोग विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लेकिन रानी माधुरी ने इधर 16 श्रृंगार किए हैं, कहने लगी मैं अपने पति के साथ में आज सती होंगे।
तो कैसी सुनाई। अब तुम माता पाचो नियम तो जलत पिया संग जाए। कुंती से कहने लगी है माधुरी बहन ऐसा करना, आज के बाद में तुम इन पांचों की मां हो, मैं तो पिया के साथ में चल रही हूं। और इतने कह के नगरा तेरिया दैयता में आग जलाई। अब कह कमले समाधुरी हुई गई पिया के संग सती हुई जाए। सती हो जाए। अब जैसी कथा मिली मोए भैया वैसी हमने दैया सुनाए। हमने गाथा दैती सुनाए। अब आगे कहानी जो भी आवे अज के सदैव दर्शाए। तो हाँ दोस्तों, अब आगे इंतजार करें। जो मैंने आप लोगों तक अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से ये माधुरी सती का जो प्रसंग पहुंचाया, अब यहां से आगे हमारी कहानी आपको मिलेगी। यानी द्वितीय भाग में दुर्योधन वध किस तरीके से हुआ था वो भी आलाने ही पहुंचाएंगे आप लोगों तक। पीरन कर ले हरि को भजन याद दिन को मेला है। पीरन कर ले हरि को भजन याद दिन को मेला है। कर ले हरि को भजन याद दिन को मेला है। और हमारी कैसेट के अधिकृत विक्रेता शिव शक्ति मोबाइल पॉइंट सिकोहाबाद रोड एटा, भोले मोबाइल रिपेयरिंग पटियाली और रामू मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर डाक बंगला अलीगंज, श्री राम मोबाइल पॉइंट एटा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।